वेलकम टू भारत विज्ञान। हर हफ्ते मैं आपसे बात करती हूँ प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में और बताती हूँ कि कैसे आप इस विज्ञान के ज्ञान का लाभ ले सकते हैं आपकी इस मॉडर्न लाइफ में। मेरा नाम हितेशिका है और मैं आपके इस शो की होस्ट हूँ। भारत एक समृद्ध धनवान राष्ट्र हुआ करता था। लोग खुश रहा करते थे एंड इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए तब तक हमारा देश संपन्न देश था, पर ब्रिटिशर्स ने आकर देश को लूटा और ऐसे बर्बाद कर दिया। कुछ यही कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? पर चलिए आज समझते हैं इन बातों में कितना फैक्ट है और कितना फिक्शन, और साथ में ये भी जानते हैं कि अगर इंडिया वास्तव में एक प्रॉस्पेरस कंट्री थी तो कैसे थी, कब थी और क्यों थी। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमी स्टडी के दौरान पाया था कि इंडिया का जीडीपी सबसे हाईएस्ट हुआ करता था। उन्होंने स्टडी करा था 1 CE से तो लेकर आगे 2000 सालों का, जिसमें वो कहते हैं कि ये डेटा 1700 CE तक रहा, पर इसके बाद यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का जीडीपी बहुत तेजी से गिर गया। इस बारे में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट पॉल कैनेडी भी कहते हैं कि इंडिया का शेयर जो कि 25% हुआ करता था वर्ल्ड ट्रेड में, वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ था डेसिमल % में ब्रिटिश रूल के दौरान। अब बात करते हैं कि कैसे 1700 CE के पहले भारत नंबर 1 राष्ट्र हुआ करता था जीडीपी में। तो जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे कि माइनिंग, मेटलर्जी यानी कि धातुकर्म, टेक्सटाइल्स, आर्ट्स निखरते और बढ़ते थे तब भारत देश में, जो कि इंडिया के ट्रेड को बढ़ाने में हेल्प करते थे। और इन सब का कारण था इंडियन नेविगेशन सिस्टम, जो कि बेस्ट था विश्व भर में, और उसे कॉम्प्लीमेंट करता था भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन। इंडियन ओशन ने भारत को विभिन्न समुद्री मार्गों से जोड़ा, जिस वजह से स्थान जैसे अफ्रीका, यूरोप और वेस्ट एशिया के साथ संबंध बनाने में मदद मिली। भारत कई देशों से लैंड रूट से भी जुड़ा था, और ऐसे अरब ने इंडियन न्यूमरल्स का ज्ञान वेस्ट तक पहुंचाया। साथ ही में इन ट्रेड्स ने इंडियन कल्चर को enriched किया था, as many Greeks and Persians considerably influenced the Indian style of architecture. इंडिया की wealthiest country होने की रिपोर्ट्स को कुछ और फैक्ट्स भी सपोर्ट करते हैं। जैसे 200 साल पहले भारत इजिप्ट को सरप्लस में एक्सपोर्ट करता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इंडिया was making Roman Egypt bankrupt of its gold reserves. भारत चाइना से भी ट्रेड करता था, रोमन को स्पाइसेस बेचता था, और ऐसे भारत ने 1493 और 1930 के बीच में भारत ने विश्व के सोने के उत्पादन का 14% एब्जॉर्ब कर लिया था। इसका मतलब यह है कि भारत ने लगातार 5 सेंचुरीज तक इतना अधिकांश एक्सपोर्ट सप्लाईज अर्न कर लिया था, और ऐसे भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। पर हमारा ये ट्रेड न सिर्फ इस टाइम पीरियड में, बल्कि वैदिक, मौर्य, गुप्त काल और कई कालों से चला आ रहा है। हम ट्रेड कई सदियों से करते आ रहे हैं। तो ये तो फैक्ट है कि इंडिया का जीडीपी सबसे हाईएस्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में। पर सिर्फ ट्रेड ही नहीं, इंडिया की वेल्थ
कई तरीकों से बनी थी। जैसे इंडिया पहला इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था वर्ल्ड हिस्ट्री में, और ये बनने के लिए भारत ने नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करा था, यानी कि भारत कैपिटलिज्म नहीं फॉलो करता था, जिसका तरीका होता है रैपिड ग्रोथ, क्वार्टर्स पर क्वार्टर्स प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ एनीथिंग, बल्कि भारत प्रकृति को पवित्र मानता था और उसकी रक्षा के लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशन से नेचर को भगवान से जोड़कर रखा था, ताकि हर जीव जंतु, पेड़ पौधों, प्राकृतिक जगहों को इम्पोर्टेंस मिले। और ऐसे चलते भारत प्रॉस्परस कंट्री सालों साल में बना था, ना कि एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ के चलते कैपिटलिज्म को फॉलो करते हुए, क्योंकि भारत को कैपिटलिज्म की हानियों के बारे में ज्ञान था। और मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आज जो हम चीज़ें उपयोग में लेते हैं मॉडर्न साइंस की, वो एंशिएंट टाइम में इसलिए उपयोग में नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें उनके दुष्प्रभाव का ज्ञान था, ना कि इसलिए क्योंकि वो एडवांस नहीं थे। क्योंकि ये बात तो सच है कि एंशिएंट टाइम में साइंस एंड रिसर्च काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, पर तब लोग विजनरी थे। इसके अलावा और कई फैक्टर्स थे जो भारत को समृद्ध बनाते थे। वो है उसके एथिक्स एंड कल्चर। जैसे कि अगर कोई युद्ध हो रहा है तो वो हमेशा युद्ध क्षेत्र में ही होता था, कभी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, आम इंसान या सिविलियंस को प्रभाव नहीं डालता था। तो ऐसे में इंडिया की इकोनॉमी सफ़र नहीं करती थी। किंग्स एंड एम्परर्स फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे, और इन सब से अलग और ऊपर प्राचीन भारत में वेल्थ का फ्लो विलेज टू सिटी हुआ करता था, ना कि सिटी टू विलेज जो आज हम करते हैं। पुरातन भारत में गांव और छोटे शहर समृद्ध हुआ करते थे, फसल से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, और इसी के बदले टाउन्स और सिटीज़ को सपोर्ट करते थे। तो ये सारी बातें बताती है कि भारत वाकई में एक समृद्ध और डेवलप्ड राष्ट्र था। हमें इस बात पर ध्यान और कर्म करना चाहिए कि अतीत हमारे भविष्य का भी वादा बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको लगता है कि आपने इस एपिसोड से कुछ बेनिफिशियल लर्न किया और इसे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है, तो इस एपिसोड को लोगों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भारत के अन्य प्राचीन विज्ञान के बारे में और जानने के लिए सुनते रहे भारत विज्ञान। आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी पा सकते हैं @हितेशिका जाधव के नाम पर। थैंक यू सो मच अगेन।